नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी भारत में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा एस्ट्रो शो ज्योतिष जीवन। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर ईशान त्रिपाठी। ईशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी आपका। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, हम हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में आपकी कुंडली से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सवाल और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका सवाल जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो ईशान, कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह? 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि के राशिफल से कि 22 से लेकर 28 तक का समय मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह थोड़ा सा अच्छा होता दिख रहा है। हालांकि आपको कुछ हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए अपने सेहत का आप जो है खास ख्याल रखें, क्योंकि मौसम भी अभी जो है बहुत ज्यादा सही नहीं चल रहा है। वायरल फीवर के बहुत ज्यादा केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो मेष राशि वाले इस चीज का जरूर ध्यान दें। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफी अच्छा यहाँ पर होता नजर आ रहा है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप भी आपकी सामान्य रहेगी। हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत आपकी नोकझोंक संभव यहाँ पर दिख रही है। मेष राशि वालों के लिए जो शुभ दिन है उनका वो मंगलवार का है, और भगवान हनुमान का यदि आप पूजन करते हैं तो आपको इन सभी समस्या जो मैंने ऊपर बताई उसमें समाधान मिल सकता है। मेष राशि के बाद अब बारी है वृष राशि के जातकों का राशिफल जानने की। बताएं ईशान जी। वृष राशि के लिए जो सप्ताह है वो सौभाग्य से भरा हुआ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। करियर से जुड़े आपको कुछ बड़ी सफलताएं इस हफ्ते मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। घर में आपके कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य भी संभव है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आप लेते रहिए ताकि बृहस्पति का आपको अच्छा फल मिले और हर क्षेत्र में जीवन के आपको सफलता प्राप्त हो। हालांकि सेविंग की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में सेविंग पे थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है आपके लिए, इसलिए खर्च अगर आप कर रहे हैं तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर जरूर देने की जरूरत है। बॉन्डिंग आपके रिलेशन में आपको अच्छी देखने के यहाँ पर मिल सकती है। वृष राशियों के लिए जो शुभ दिन है वो शुक्रवार का है, और माता दुर्गा का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं में आराम मिल सकता है। अब बारी है मिथुन राशि के राशिफल को जानने की। मिथुन राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो बहुत अच्छा तो हालांकि नहीं दिखता, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका व्यापार और आपकी रोजी रोटी, मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। थोड़ी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप किसी कारोबार की दृष्टि से देखा जाए, बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए, अगर आप कोई दूर देश की मतलब सॉरी कहीं दूर आप अगर यात्रा करने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपकी तबियत जो है यहाँ पर खराब होती दिख रही है, ऐसी संभावना भी बन रही है। और उसके कारण आपका जो काम, जिस काम से आप जा रहे हैं, उसमें सफलता के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान दें। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए हफ्ता कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी आपका जो शुभ दिन है वो बुधवार का है, और भगवान हनुमान का यदि आप पूजन करते हैं, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं, तो ये सभी समस्याएं जो आपको आने वाली है इस हफ्ते, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ईशान, जैसा कि हमारे पास कई बार सवाल आते हैं, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि कुंडली में अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो कौन सा जो प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई नौकरी मिल ही जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा यहाँ पर आनंदा जी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए भी ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी का। जो जैसा कि आपने पूछा प्लेनेट कौन है, तो कुंडली में आपका सूर्य जो होता है, हमारे ज्योतिष में भी सूर्य को राजा ग्रह माना गया है। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, बली है, तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस आपकी कुंडली में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपनी कुंडली में खुद भी आप ये चेक कर सकते हैं कि सूर्य कैसी स्थिति में है। इसके एक दो इंडिकेशन भी मैं बता देता हूं आपको। सूर्य जिस भी व्यक्ति का बलि होता है, उसका व्यवहार जो होता है वो बिल्कुल राजा की भांति होता है। वो चाहे जीवन में किसी भी स्थिति में रहता है, लेकिन हर उस व्यक्ति की मदद करता है जिसको मदद की आवश्यकता हो। तो इसको मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि प्लेनेट जो है वो सूर्य है, और सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो सूर्य देव की कृपा से मिलेगी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी से जुड़े और भी कई सारे सवाल मैं ईशान से करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि के आने वाले सप्ताह के राशिफल की। कर्क राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा होता है। यहाँ पर दिख रहा है कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा अपने जूनियर्स का, और सफलता भी मिलती है यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि इस हफ्ते अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इसलिए आपको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रांगली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीड करना है। शुभ दिन की अगर बात की जाए कर्क राशि वालों के लिए, तो सोमवार आपका जो है शुभ दिन माना जाता है। और भगवान शिव का यदि आप पूजन करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस हफ्ते मिलने वाली हैं उसमें और अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे और आप उसमें और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। कर्क राशि के बाद अब बारी है सिंह राशि के जातकों का राशिफल जानने की। कैसा रहेगा ईशान सिंह राशि वालों का आने वाला सप्ताह? जी, सिंह राशि वालों के लिए जो आने वाला हफ्ता है थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंह राशि वाले जितने भी लोग होते हैं इगोइस्टिक थोड़ा ज्यादा होते हैं। इस हफ्ते अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि इस हफ्ते कई ऐसे वाकये आपके साथ हो सकते हैं जहां पर ईगो अगर आप रखते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बिल्कुल पेशेंटली हर मैटर को डील करिए, मॉडेस्ट रहिए। और आपके सोर्स ऑफ इनकम जो कि दो तीन है, जो आपने दो तीन खुद से अपनी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग जनरेट किए हुए हैं, उसमें से भी इस हफ्ते आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कहीं घूमने की भी चांसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगर आप कहीं की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस हफ्ते घूमने भी आप जा सकते हैं। लेकिन फिर से जैसा मैंने बताया, इन सभी चीजों में अपने ईगो पे ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ईगोइस्टिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मैटर खराब हो सकते हैं। शुभ दिन की यदि बात की जाए तो सिंह राशि वालों का शुभ दिन जो है वो रविवार का है। और भगवान विष्णु का यदि आप पूजन करते हैं, भगवान नारायण का यदि आप पूजन करते हैं, नारायण कवच का यदि आप पाठ करते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा। अब बारी है कन्या राशि के जातकों के राशिफल को जानने की। कन्या राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो भी सामान्य ही होता दिख रहा है। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पर इस हफ्ते मिलने आपको देख सकते हैं। हो सकता है कि जितना आप प्रयास करें, जितना परिश्रम करें, उसके हिसाब से आपको इस हफ्ते रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन बिल्कुल भी इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आपको मेहनत करनी है, लगातार आपको प्रयास करते रहना है, फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी डेली रूटीन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते आपका जो डेली रूटीन है वो उसमें थोड़े से इश्यूज दिखते हैं, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल आप ध्यान दें। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं, लेकिन आप अगर पेशेंटली उसको डील करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए जो उनका शुभ दिन है वो बुधवार का बताया गया है। और भगवान गणेश का यदि आप पूजन करते हैं, अथर्वशीर्ष पाठ का यदि आप जाप करते हैं इस हफ्ते, तो जो समस्या मैंने आपको बताई आ सकती है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जी ईशान, ईशान आपने बोला कि सूर्य का बली होना, सूर्य का स्ट्रांग होना कुंडली में बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अगर किसी का सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं है फिर भी दिल में तमन्ना है, तो कुछ तो उपाय होंगे, या कुछ अड़चने आ रही हो। किसी का सूर्य स्ट्रांग हो सकता है लेकिन बाकी प्लैनेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल आराधना जी, देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य का संबंध हमारे, अगर हम अपने जीवन में बात करें तो सूर्य का संबंध हमारे पिता से होता है। और अपने पिता का की जितनी ज्यादा आप सेवा करते हैं, उनका जितना ज्यादा आप उनका जितना ज्यादा कहना मानेंगे, उतना ज्यादा पिता प्रसन्न होंगे। पिता यदि प्रसन्न होते हैं तो सूर्य जो है मजबूत होता है। तो एक तो ये बहुत सामान्य सा उपाय आप करके अपने सूर्य को बलि कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पिता उनके साथ नहीं है, या जिनका देहांत हो गया है, तो उसके लिए स्वयं भगवान सूर्य देव, उनको भी अगर आप अर्घ देते हैं तांबे के पात्र से, और उसमें अगर आप जो है सिंदूर डालकर अर्घ देते हैं, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। अगर हम पशुओं की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जो है बंदर का संबंध भी सूर्य से बताया गया है। यदि बंदर को भी आप समय समय पर अपने हाथों से गुड़ खिलाते रहते हैं तो इससे भी सूर्य बलि होता है। तो ये कुछ सामान्य से उपाय हैं, मतलब इजी टू डू रेमेडीज है, जो आजकल के हमारे मिलेनियल्स जो है, यंगस्टर्स जो है, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव रहता है, इससे मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे उपाय ही बताए जाएं जो कि करने में समय भी कम लगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो ये सारे उपाय करके भी आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए, थैंक यू ईशान, आपने इतने इजी रेमेडीज बता दिए, पर राशिफल भी आपको बताना पड़ेगा और तुला राशि पर हम पहुंच चुके हैं। अब आपको तुला राशि का राशिफल बताना है आने वाले सप्ताह का। आने वाले सप्ताह में तुला राशि को अपने सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के किसी खास सदस्य से आपकी यहाँ पर जो है लड़ाई की संभावना दिखती है, कुछ मनमुटाव होता है यहाँ पर देखा है, जिसके कारण से आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए। अगर किसी परिवार के किसी सदस्य से आपकी कुछ अनबन हो जाती है, आपके वैचारिक मतभेद हो जा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इसलिए बिल्कुल उसको ओवर थिंक न करें, उसको रिजॉल्व कैसे करना है इस चीज पर ज्यादा फोकस करें। साथ ही साथ तुला राशि के वो लोग जो अपने रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर इस हफ्ते आती दिख रही है, तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को भी बहुत ही के साथ भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरतें, बहुत सावधानी से डील करने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ भी संबंध इस हफ्ते ठीक रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता दिखती है आपके वैवाहिक जीवन में भी। तुला राशि का जो शुभ दिन है वो शुक्रवार का माना गया है, और यदि तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ, भगवान शिव का जो है यदि आप पूजन करें उस पर सफेद चंदन लगाकर, तो ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताई ऊपर, इसमें आपको लाभ मिलेगा। हम काफी सारी राशियों का राशिफल जान चुके हैं, अभी भी कुछ और राशि बची है। उससे पहले जो भी फैंस, जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में भी आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना जो सवाल है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस जरूर लिखें। और इसी के साथ अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। बताएं ईशान। जी, वृश्चिक राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो काफी अच्छा होता दिख रहा है, क्योंकि उनका प्रयास और परिश्रम इस हफ्ते पूरा पूरा साथ देने वाला है। तो जो भी प्रयास आप कर रहे हैं बिल्कुल उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस हफ्ते आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो आपको जूनियर और सीनियर दोनों का ही सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और प्रेम संबंध की अगर बात की जाए तो थोड़े से अप्स एंड डाउन होते दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये भी करें कि अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली को भी समय बराबर देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव संभव दिख रहे हैं आपके इस हफ्ते। वृश्चिक राशि का जो शुभ दिन है वो मंगलवार का है, और भगवान हनुमान का यदि आप पूजन करते हैं और भगवान शिव का भी यदि आप पूजन करें, तो भी आपको इन सभी समस्याओं से जो है लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि के राशिफल को जानने की। बताएं ईशान। धनु राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो काफी व्यस्त हो सकता है। किसी लंबी जो है योजना जो है अगर आप सोच रहे हो तो इस हफ्ते उसमें आपकी ज्यादा व्यस्तता रह सकती है। इस पूरे हफ्ते में उसका जैसे मैंने बताया प्लानिंग आपकी रही होगी, लेकिन इस पूरे हफ्ते में आपका एग्जीक्यूशन करने में समय निकलेगा। तो इसलिए अगर आपकी कोई बहुत लंबी योजना है तो इस हफ्ते बिल्कुल उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको बिल्कुल भी छोड़िए मत। राजनीति से जुड़े हुए जो भी लोग हैं धनु राशि में, इस हफ्ते उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे जो है यहाँ पर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे फल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, शादी जिनके भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिनके भी विवाह की बातचीत चल रही है धनु राशि वालों की, इस हफ्ते उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। तो बिल्कुल जहां तक कहा जाएगा धनु राशि के बारे में, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होता दिख रहा है। धनु राशि के लिए जो शुभ दिन है वो बृहस्पतिवार का बताया गया है, और यदि आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो इन सभी समस्याओं से आराम मिलेगा, साथ ही साथ जो अच्छे फल हैं उसमें भी वृद्धि। ईशान, ईशान कई बार जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ सरकारी नौकरी कैसे लगाएं, कैसे सरकार के अंदर अपनी नौकरी को पक्का करें, तो गवर्नमेंट जॉब के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर आईएएस। लोग आईएएस के लिए कितने अटेम्प्ट्स देते हैं लेकिन नहीं लग पाती। तो क्या इसका रीजन है कि यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं होते लोगों के, एसएससी के एग्जाम्स क्लियर नहीं होते मेहनत करने के बावजूद? जी बहुत अच्छा प्रश्न आराधना जी आपने पूछा। और देखिए कुंडली की अगर हम बात करें तो जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, मुझे लगता है कि वो भी इसे जो है काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं खुद भी यहाँ पर ये बताने का प्रयास करता हूँ कि अपनी कुंडली खुद आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया सूर्य का बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ दशम भाव
10th हाउस जहां से हम कर्म का विचार करते हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि हमारी सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। दशम भाव 10th हाउस में अगर आपके बुरे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आपको दिखे, जैसे राहु, केतु और शनि, अगर ये तीनों ग्रहों का आपका प्रभाव दशम भाव से बन गया है, शनि हालांकि दशम भाव में बैठे रहेंगे तो क्लरिकल ग्रेड की जॉब जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा विलंब करते हैं, लेट करते हैं। लेकिन अगर दशम भाव से राहु केतु का आपका संबंध हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब जैसा कि आपने पूछा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब क्लास ए क्लास बी की जो प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी उनका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो खुद अपने आप से अपनी कुंडली आप चेक करें और देखें कि दशम भाव में कहीं किसी प्रकार से राहु और केतु का संबंध तो नहीं बन रहा। यदि राहु केतु का संबंध दशम भाव में किसी भी प्रकार से बन जाता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राहु केतु अगर आपके दशम भाव से संबंध करते हैं तो राहु का संबंध आज के समय में ऑनलाइन काम से है, इंटरनेट से है। तो अगर दशम भाव में राहु का संबंध बन गया तो कोई भी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें वो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम है और बहुत ही अच्छी सफलता भी आपको मिल सकती है। इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल पाती है तो बिल्कुल होपलेस मत होइए। आपको आगे जब राहु का समय आपके जीवन में आएगा तो बहुत अच्छी तरक्की भी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा ईशान आपने, इंसान को कभी भी लाइफ में होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद की एक किरण ऊपर वाला जरूर देता है। इसी के साथ हम जानते हैं मकर राशि का राशिफल आने वाले सप्ताह का। जी, मकर राशि वालों को भी इस सप्ताह थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग उनको मिलेंगे जो गुमराह कर सकते हैं। हो सकता है पॉसिबली ऐसी कुछ स्कीम्स आपके सामने आए, कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए जिसमें आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद दिखे, है ना। लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इसलिए इस समय, ये जो आने वाला एक हफ्ते का समय, इसलिए ऐसी कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप मत जाए, ठीक है। शॉर्टकट कभी भी किसी भी चीज का अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस नहीं मिल सकती, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और धन इस हफ्ते, मतलब मनी का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। मैं तो बल्कि यही सजेस्ट करूंगा कि पॉसिबिलिटी ये रखें कि 28 अगस्त तक का जो राशिफल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो इस हफ्ते के बाद ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, 4 व्हीलर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़े से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, तो अगर आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा कोई करना चाहते हैं तो इस हफ्ते अवॉइड करें, 28 तारीख के बाद ही फिर करें। मकर राशि के लिए जो शुभ दिन है उनका वो शनिवार का बताया गया है, और चूंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव के आराध्य भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव का जितना ज्यादा आप पूजन करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। शमी के पत्ते अगर आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव के ऊपर तो जरूर चढ़ाइए, ताकि इन सभी समस्याओं से आपको आराम मिल सके। यानी कि मकर राशि के जातकों को बहुत जरूरत है संभल के रहने की। खैर, अब बारी है कुंभ राशि के राशिफल को जानने की। कुंभ राशि के लिए जो ये सप्ताह है वो थोड़ा सा मिला जुला हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके परिवार की समस्या जो है परेशानी का सबब बन सकती है। आपके परिवार में हो सकता है कोई ऐसी समस्या हो जिससे, क्योंकि आप भी घर के लीडिंग मेंबर हैं, तो हो सकता है आपको उससे ज्यादा टेंशन, ज्यादा तनाव रहे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो उसको बिल्कुल पेशेंटली डील करें, उस पर अपना पेशेंस लूज ना करें। और दूसरा, जो ये वायरल फीवर चल रहा है जिसको मौसमी बीमारी कहते हैं, इस हफ्ते में मौसमी बीमारी के भी चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मौसमी बीमारी से भी जो है थोड़ा सा बचने की यहाँ पर कोशिश करें। बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो मेडिसिन है वो जरूर आप लेते रहिए, ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वो आपका काफी अच्छा रहने वाला है। अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से, मतलब दोनों के लिए ही स्पाउस का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर दिख रहा है। कुंभ राशि वालों की बात की जाए तो शुभ दिन जो है वो उनका शनिवार का है, और भगवान हनुमान का आप जितना ज्यादा पूजन करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इन सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा। ईशान जी, मीन राशि का भी राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका शनि और सूर्य भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ाई में मन नहीं लगता है जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्हें रखनी चाहिए जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जिससे वो क्रैक कर सके और आगे बढ़ सकें और नौकरी हासिल कर सकें? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब, चूंकि मैं छोटी सी एक यहाँ पर स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। स्टोरी क्या, 2 लाइन की एक बात है सिर्फ। सूर्य और शनि दोनों ग्रह हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। सूर्य शनि, हालांकि दोनों के जो बिहेवियर है वो काफी अलग है।
तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, अगर सूर्य से संबंधित आपको शुभ फल चाहिए तो शनि से संबंधित दुष्फलों को धारण न करें। शनि से संबंधित मेन 3 प्रकार के दुष्फल है, जो कि मैं अक्सर अपने संबंधित लोगों को बताता भी रहता हूं, जिसमें नॉनवेज, अल्कोहल और एंगर इशू, गुस्सा, ये 3 चीजें आती हैं। तो अगर नॉनवेज, अल्कोहल और गुस्सा, इन तीनों चीजों का सेवन है किसी प्रकार से, अगर आप किसी भी प्रकार से इन तीनों चीजों के हैबिचुअल हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि सूर्य आपका धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक तरह से गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ से कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट में आते हैं तो बताते हैं, गुरुजी कभी 2 नंबर से रुक गया सिलेक्शन, कभी 10 नंबर से रुक गया। तो मैं पूछता भी उनसे कि क्या इस तीनों चीजों में से किसी का कंजप्शन है आपकी लाइफ में? तो मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में शायद ही इन तीनों चीजों का कंजप्शन ना हो। किसी न किसी तरीके से इन तीनों चीजों से हर व्यक्ति प्रभावित है। तो कोशिश ये करें कि शनिदेव से संबंधित दुष्प्रभाव को अगर अपने जीवन से आप निकाल सकें तो ही सूर्य का अच्छा फल मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब आपके हाथों में आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अब मीन राशि के जातक भी इंतजार कर रहे हैं अपने राशिफल को जानने की, उनका भी राशिफल बताएं। मीन राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो काफी शुभ होता है। यहाँ पर दिख रहा है सौभाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है। तो लंबे समय से जो भी काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं इस हफ्ते में वो काफी अच्छे तरीके से पूर्ण होने वाले हैं। परिवार में भी कुछ मांगलिक कार्य ऐसा संभव यहाँ पर होता दिख रहा है। हो सकता है कि कोई फंक्शन बहुत अच्छा हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपको खुशी महसूस हो। अच्छा, पार्टनर की जहाँ पर बातचीत की जाए तो पार्टनर से भी रिलेशन इस हफ्ते आपके सुंदर होते दिख रहे हैं। और प्रपोजल्स अगर आपके मीन राशि वालों के लिए, जैसा मैंने धनु में भी बताया था, तो मीन राशि वालों के लिए भी अगर प्रपोजल्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको आप एनालाइज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा होने वाला है। मीन राशि के लिए शुभ दिन बृहस्पतिवार का है। और लक्ष्मी नारायण का यदि आप पूजन करें, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी के साथ यदि आप पूजन करें तो जितने भी ये अच्छे शुभ फल मिलने वाले हैं इसमें और ज्यादा वृद्धि हो जाए। शान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी राशियों का राशिफल बताया। लेकिन अब ऑडियंस फैंस इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों को लेकर जिसका जवाब आप देने वाले हैं। और इसी के साथ जो हम पहला सवाल ले रही हैं ये है मुकेश कुमार का। इनकी जन्म की तिथि है 9 जनवरी 1988। समय है सुबह के 2 बजे। जन्म स्थान है अलापुर। और इनका सवाल वही करियर से रिलेटेड कि मेरा करियर कैसा रहेगा। जी मुकेश जी, देखिए मुकेश जी, शनि का थोड़ी सी समस्या भी आपके जीवन में दिख रही है। इस कारण से थोड़ा मुझे लगता है संघर्ष परेशानी आ रही होगी, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जनवरी 2023 है, टू बी एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 23 जनवरी 2023 से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुंभ राशि। ठीक है, तो कुंभ राशि में जब शनिदेव परिवर्तन करेंगे तो बिल्कुल जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ से उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, वही शनिदेव से संबंधित 3 डिमेरिट्स, नॉनवेज, अल्कोहल और गुस्सा, एंगर इश्यूज, इन तीनों चीजों से बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर इन तीनों चीजों से आप बाहर निकलेंगे तो ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 महीने और पेशेंटली आप वेट करें। जनवरी 2023 से बिल्कुल समय अच्छा शुरू हो जाएगा आपका। चलिए, इनका भी अच्छा समय शुरू होने वाला है। लेकिन जो अगला सवाल है वो है आदित्य सिंह का। इनकी जन्म की तिथि है 13 जुलाई 1995। जन्म का समय है शाम के 6:05। स्थान है गोरखपुर। और इनका क्या सवाल है कि इनके हेल्थ इश्यूज कब खत्म होंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अदिति जी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मकर राशि है आपकी। मकर राशि वालों के भी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव का जब भी समय आता है जीवन में तो संघर्ष, कष्ट, परेशानी होती ही होती है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मकर राशि है आपकी, शनिदेव मकर राशि में ही इस समय गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक कष्ट आपको हो रहा होगा। बहुत आसान सा उपाय बता देता हूँ। हालांकि समस्या का आपका समाधान जनवरी 2023 के बाद हो जाएगा क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए 2 उपाय आसान से बता देता हूँ। एक तो गले में आप चांदी की चेन जरूर धारण करिए। और दूसरा, चांदी का कोई बर्तन हो यदि आपके घर में, जैसे गिलास हो, कटोरी हो, तो उसमें आप रात में पानी भर कर रखें और अर्ली मॉर्निंग उस पानी को जरूर पीजिए। इससे क्या है कि चांदी की जो शीतलता है, चांदी की जो कूलनेस है, वो आपके अंदर उतरेगी। तो मानसिक कष्ट जो हो रहा है या ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट। जो अगला सवाल है वो है मीना केसरवानी का। इनकी जन्म की तिथि है 25 सितंबर 1980। समय है 9:55 शाम के। स्थान है दियोधर।
और सवाल है कि इनके फैमिली इश्यूज कब रिजॉल्व होंगे। देखिए बिल्कुल, जैसा कि फैमिली इश्यूज आप जानना चाह रही हैं, देखिए फैमिली इश्यूज के लिए जहां तक बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है मीना जी का, और नाइन्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। थर्ड और नाइन्थ हाउस में जो राहु केतु का संबंध होता है, ये कुंडली में पितृदोष का माना जाता है। तो इस प्रकार का जब भी कोई संयोग बनता है कुंडली में, इस प्रकार के जब भी दोष बनते हैं कुंडली में, तो इसकी शांति कराना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो मीना जी के लिए मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अमावस्या आ रही है 27 अगस्त के दिन, यदि पॉसिबल हो सके तो त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन आप जरूर कराइए, ताकि ये जो फैमिली इश्यूज हो रहे हैं आपके परिवार में, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी और प्रकार के भी हो, तो पितृदोष की शांति कराने से ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पितर यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार की प्रसन्नता हमको मिलती है। जी, जो अगला सवाल है यह है सपना दुबे का। इनकी जन्म की तिथि है 23 अगस्त 1990। समय है 1:23 सुबह के। जन्म का स्थान है नागपुर। और इनका सवाल है कि इनका प्रमोशन कब होगा। प्रमोशन के विषय में जानना चाह रही है। देखिए अभी फिलहाल जो समय चल रहा है वो तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु में शुक्र का समय चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और राहु में शुक्र का समय जब भी चलता है, क्योंकि शुक्र का समय हमारे जीवन में हर प्रकार की संपन्नता से है, सुख से है। तो राहु शुक्र हालांकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट तो यहाँ पर नहीं कहे जा सकते। लेकिन जून से जो समय इनका चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर जून से, उसमें शुक्र का समय इनकी लाइफ से जब खत्म हो जाएगा, तो जून में ही इनके प्रमोशन के ज्यादातर चांसेस यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए जब तक राहु में शुक्र का समय चल रहा है, तो राहु देवता को शांत करने का उपाय जरूर कीजिए। बिजली मिस्त्री यानी इलेक्ट्रीशियन और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये दोनों भी राहु से संबंधित होते हैं। तो अपने हाथों से समय समय पर इनको अगर आप यदि सफेद खोए का पेड़ा देती रहे, तो राहु देवता इससे शांत होंगे, और जो भी बाधाएं परेशानी आ रही है राहु से संबंधित, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगला सवाल है अर्पित शर्मा का। इनकी जन्म की तिथि है 15 दिसंबर 1979। समय है 8:32 शाम के। स्थान है इंदौर। इनका सवाल है कि प्रॉपर्टी इश्यूज जो है इनकी लाइफ के, वो कब खत्म होंगे। ठीक है, फिर वही अभी जैसे कि मैंने पहले बात की थी, शायद मीना जी की कुंडली हमारे पास आई थी, उसमें भी राहु केतु का यही योग बना था, जो कि अर्पित जी की कुंडली में बना है। अर्पित जी आपकी भी कुंडली में जैसा कि मैं देख रहा हूँ, राहु केतु द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे। तो इस प्रकार के कभी भी अगर फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज के इश्यूज होते हैं, तो वो इसी कारण से होते हैं संभव। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अमावस्या आने वाली है 27 अगस्त के दिन, यदि पॉसिबल हो सके तो त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराइए, ताकि पितर आपके जो है वो आपसे संतुष्ट हो, और जो भी इस सब तरह के इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उससे आपको बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए, जब तक आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा पा रहे हैं, भगवान अ, गणेश का जो है पूजन जरूर करिए, क्योंकि राहु देवता के अधिष्ट देव भगवान गणेश हैं। तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा अवश्य, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। जी शान जी। अगला सवाल है रीना सिंह का। इनकी जन्म की तिथि है 5 मार्च 2000। समय है सुबह के 4:58। स्थान है मेरठ। और इनका सवाल है कि मेडिकल एग्जाम कब क्लियर होगा। मेडिकल एग्जाम के विषय में जानना चाहती हैं रीना जी। देखिए बृहस्पति में शनि का समय चल रहा है आपकी कुंडली, ठीक है। तो बृहस्पति में शनि का समय जब चलता है, तो चूंकि शनिदेव का जो, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक नेचर ही यही है कि जीवन में स्ट्रगल, परेशानी, समस्या का, तो अभी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि शनिदेव का समय चल रहा है बिल्कुल। लेकिन शनिदेव का समय एक बार अपनी लाइफ से खत्म हो जाने दीजिए, जो कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वेरी एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो ये फरवरी 2023 तक है ना। तो साल भर का पेशेंस थोड़ा सा, सॉरी फरवरी 2023 अभी जो आने वाला है अपकमिंग, 5 से 6 महीने का थोड़ा सा और पेशेंस आप जरूर रखिए। और तब तक ये जो समय मिल रहा है आपको 5 से 6 महीने का, इसमें बिल्कुल अपने पोटेंशियल को, अपनी स्टडीज को बिल्कुल अच्छे से कवर करिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल सके। जी ईशान जी। ईशान जी, आपने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, राशिफल बताया, सरकारी नौकरी पाने के उपाय भी बताए जो आजकल हर कोई पाना चाहता है, और इसके साथ साथ राशिफल की भी हमें जानकारी दी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, पर फिर भी समय कम है।
पर जिन जातकों के सवाल हम आज नहीं ले पाए हैं, हम उनसे कहेंगे आप हमारे साथ अगले हफ्ते शनिवार को शाम को 7 बजे BTV भारत पर फिर से जुड़े, और ईशान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जो आपकी कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उन सवालों को ईशान से जरूर पूछिएगा। आज मुझे और ईशान को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।